प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम पुनः एक वीडियो क्लिप लेकर आपके साथ हैं और वीडियो क्लिप है पार्ट 5 विदेशी यात्री और भारत वृत्तांत के अंदर फ्रांसवा बर्नियर कौन था, फ्रांसवा बर्नियर भारत में किस समय आया, उसने कौन सी पुस्तक लिखी और भारत के बारे में उसमें क्या वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 1500 ईस्वी सन में पुर्तगाली भारत में आने आरंभ हुए। जब 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज कर दी, उसके बाद अनेक विदेशी यात्री यूरोप से भारत की तरफ आए। इन विदेशी यात्रियों में दुरांतो बरबोसा, जोबिस्ट तैवेंजियर, मनुकी और फ्रांसवा बर्नियर जैसे प्रसिद्ध विदेशी यूरोपियन थे, जो काम की तलाश में या अपना भ्रमण के लिए या अपने व्यापार के लिए कई उद्देश्यों को लेकर आए थे। कई सम्मान का उच्च पद प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए आए थे। इनमें फ्रांसवा बर्नियर सबसे प्रसिद्ध था, जिसने मुगल साम्राज्य के काल में यात्रा की। वो भारत में 1656 से 1668 ईस्वी सन तक लगभग 12-13 साल रहा। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य था। 1656 में वह आया तो उस समय शुरुआत में वह चिकित्सक के रूप में आया था। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था। फ्रांस में उसका जन्म हुआ था और उसके 1620 में फ्रांस में उसका जन्म हुआ था। उसके पश्चात वो मुगल सम्राट शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह के यहाँ एक चिकित्सक के रूप में रहा। वह एक दार्शनिक भी था, प्रसिद्ध इतिहासकार उसे माना जाता है। दारा शिकोह के पतन के पश्चात, जब दारा शिकोह औरंगजेब से हार गया, उसके पतन के पश्चात वह एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के यहाँ पर चिकित्सक, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक के रूप में उसने कार्य किया। वह 13 साल मुगल साम्राज्य में रहा। उसने यहाँ रहते हुए कई स्थानों की यात्राएं की और उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था दी ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। इस पुस्तक को उसने फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित किया और फ्रांसवा बर्नियर ने इस पुस्तक में लिखने का प्रयास किया। उसने इस पुस्तक में इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि फ्रांस और यूरोपियन लोग मुगल साम्राज्य के जो साम्राज्य है या भारत जो है मुगल साम्राज्य का, उससे बेहतर है। उन्होंने भारतीय स्थिति को, मुगल साम्राज्य की स्थिति को अपने लिए पुस्तक में आलोचनात्मक ढंग से दयनीय स्थिति दर्शाने का प्रयास किया। इसके पीछे कारण ये था कि वो ये दुनिया में दिखाना चाहता था कि मुगल साम्राज्य से अच्छा यूरोपियन साम्राज्य हैं, यूरोपीय व्यवस्थाएं हैं, यूरोपीय राज्य हैं। उन्हें मुगल साम्राज्य की जो परंपराएं हैं, जो बातें हैं, उन्हें अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन के रूप में कार्य कर रहा था। एक तरह से उसने जो ये पुस्तक लिखी है वो फ्रांसीसी भाषा में लिखी मूल रूप से। बाद में इस पुस्तक का 1670 से 1671 में पहली बार जो प्रकाशन हुआ, उसके बाद अंग्रेजी, डच, जर्मन भाषाओं में प्रकाशन हुआ। 1670 से 1725 तक फ्रांस में ही फ्रांसीसी भाषा में इस पुस्तक का 8 बार प्रकाशन हुआ। इसके अलावा 1684 तक अंग्रेजी में भी इसका 3 बार प्रकाशन हुआ और अन्य देशों में इसका प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक के प्रकाशन के पीछे कारण ये था कि यूरोपियन जो भी भारत में या एशिया की तरफ आता था, इस पुस्तक को पढ़ कर आता था। यह पुस्तक एक तरह से गाइडेंस का रूप धारण करने लगी। आने वाले समय में, भविष्य में भी इस पुस्तक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस पुस्तक को पढ़कर विदेशी जो अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, स्पेनी थे, वो भारत में आते और भारत के बारे में अपना दृष्टिकोण पूर्वग्रह बना कर आते थे। इस पुस्तक में फ्रांसवा बर्नियर ने एक आलोचनात्मक व्याख्या की है, इसीलिए इसकी तुलना इब्न बतूता से की जाती है। कुछ इतिहासकार कहते हैं इब्न बतूता का जो वर्णन है वो फ्रांसवा बर्नियर से कैसे भिन्न है।
प्यारे बच्चों, इब्न बतूता बर्नियर का था और वो जो इब्न बतूता था वो मोरक्को का था और मोरक्को से उसने भारत की यात्रा की थी। उसने तुगलक काल में यात्रा की थी। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय शासक होता था और जबकि फ्रांसवा बर्नियर ने मुगल काल में यात्रा की थी। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रियाला अरबी भाषा में लिखी थी। उसमें भारत के बारे में हमने जैसे आपको पहले पिछले वीडियो क्लिप्स क्वेश्चन में आपको समझाया कि उसने भारत के बारे में जो कुछ देखा, जो उसको अजीब लगा, अद्भुत लगा, सुंदर लगा, हर चीज़ का वर्णन बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी तुलनात्मक रूप से किया। जबकि फ्रांसवा बर्नियर ने जो वर्णन किया है अपनी पुस्तक में वो आलोचनात्मक और एक तुलनात्मक रूप से किया है। वो यूरोपियन व्यवस्था को मुगल व्यवस्था से बेहतर दिखाने का प्रयास कर रहा था, जिसके कारण उसने बहुत सी ऐसी चीज़ों का वर्णन किया है जो संभवतः इतिहासकार उनको सही नहीं मानते। फिर भी इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर की दोनों पुस्तकें, रियाला इब्न बतूता की और फ्रांसवा बर्नियर की ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं और दोनों का इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन हमें ये जो फ्रांसवा बर्नियर है उसकी पुस्तक का अध्ययन करते समय बहुत सी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस पुस्तक में उसने आलोचनात्मक व्याख्या ज़्यादा की है। मुगल साम्राज्य की नीतियों की आलोचना करते हुए यूरोपियन व्यवस्था को बेहतर दिखाने का प्रयास किया है और उन्हें ये दिखाने का प्रयास किया है कि भारतीय मुगल साम्राज्य पिछड़ा हुआ था, भारतीय लोग दबे कुचले थे, पिछड़े हुए थे, किसान, कारीगर, स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अगली वीडियो क्लिप में। धन्यवाद। आशा आपको ये समझ में आया होगा।